मोदी और मुसलमान, इस रिश्ते पर जितनी बहस कीजिएगा कम पड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई यही है कि बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने किसी सरकारी योजना में मुसलमान या हिंदू देखकर फायदा नहीं पहुंचाया बॉस। बावजूद इसके मुसलमान को भड़काने के लिए सबसे आसान रास्ता है मोदी का नाम ले लेना। पर नरेंद्र मोदी का देश को लेकर जो विजन है वो इन बातों से प्रभावित नहीं होता। आप खुद देखिए कि एक तरफ पत्थरबाजों को लेकर देश में चर्चा गर्म है, दूसरी तरफ ऐसे पत्थरबाजों पर बुलडोजर चल रहा है, तीसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को सड़क पर उतारने की तैयारी किए बैठे हैं ओवैसी एंड कंपनी। लेकिन नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है, धर्म देखकर ना तो सजा रुकेगी और ना ही सौगात। कानून तोड़ेंगे, दंगा करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे तो सजा तो मिलेगी बॉस। बुलडोजर भी चलेगा, फिर चाहे कोई किसी धर्म का। इस तरह किसी योजना का कोई लाभार्थी होगा तो उस तक फायदा जरूर पहुंचेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का। पीएम मोदी के एक दाव से इंडी गठबंधन में ऊपर से नीचे तक करंट दौड़ गया आज, क्योंकि एक तरफ तो पीएम मोदी हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के पास बचा खुचा मुस्लिम वोट बैंक है। अब उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की जो दुकान इंडी अलायंस चलाता है उसको भी नरेंद्र मोदी उसका शटर गिराने पर लग गए। उनके बैक टू बैक एक्शन से इंडी गठबंधन का बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखिए पीएम मोदी मुस्लिम समुदाय में पिछड़े और कमजोर लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पहला बड़ा कदम तो वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं, जिससे गरीब मुसलमानों को वक्फ संपत्ति का वो फायदा मिल सकेगा जो अब तक उनसे दूर था। भ्रम फैलाने वाले फैलाते रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि गरीब मुसलमान का फायदा होगा। दूसरा, पीएम मोदी अब ईद पर मुसलमानों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। 32 लाख गरीब मुसलमानों को एक स्पेशल किट बांट रहे हैं, जिसे सौगाते मोदी का नाम दिया गया है। अब इससे इंडी गठबंधन वाले तनाव में हैं कि भाई मुसलमानों में अगर मैसेज चला जाएगा कि भर भर कर एक मुश्त वोट तो वो इंडी अलायंस और विपक्षी पार्टियों को देते हैं और गिफ्ट मोदी दे रहे हैं, तो फिर भैया कहीं कहानी ना पलट जाए। अब कहां तो इंडी गठबंधन ये प्लान बनाकर बैठा है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर मुसलमानों को भड़काएंगे, मोदी के खिलाफ सड़क पर लाएंगे, वोट को इनकैश कराएंगे। लेकिन बीजेपी के सौगाते मोदी कैंपेन ने विपक्ष की प्लानिंग पर कहा जा रहा पानी फेर दिया। इसलिए विपक्ष अब पीएम मोदी के इस नए दांव पर भड़का हुआ है, बौखलाया हुआ है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया आपको यह भी समझना होगा, आज वो आगे बताऊंगा। लेकिन विपक्ष चाहता है कि गरीब और पिछड़े मुसलमान पीएम मोदी की इस सौगात से मुंह फेर लें। इसलिए विपक्ष नेता अब यह नैरेटिव फैला रहे हैं कि यह तो वही बीजेपी है जो अपने राज्य में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाती है। अरे भाई, तो वो पत्थर चलाएंगे तो उनको माला बनाया जाएगा क्या? लेकिन जो पत्थर नहीं चला रहा है उसको गिफ्ट मिल रहा है, उसको घर मिल रहा है, उसको बिजली मिल रही है, उसको वजीफे मिल रहे हैं। यही तो क्लियर मैसेज है भारत में भाई। लॉ एंड ऑर्डर से चलोगे तो गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो बुलडोजर खड़ा है बाहर। विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों को यह गिफ्ट का किट देने का नाटक कर रही है बीजेपी। एक बार देखिए मुसलमानों को पीएम मोदी की नई सौगात पर कैसे बवाल मचा है, फिर बताता हूं कि सौगातें मोदी वाली इस किट में क्या है जिससे टूल किट वाले परेशान हैं, और क्या इससे मुसलमानों में ही दो फाड़ हो जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे। वो भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इनकी नकली राष्ट्रीयता दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी सौगात दें शिक्षा की, प्रधानमंत्री जी सौगात दें सुरक्षा की। तो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब। जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता जाएंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक किट देंगे। मोदी जी तो एनडीए तो हमेशा मुस्लिमों के लिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है। सौगाते मोदी, ये वो गिफ्ट है जिस पर कैसे बवाल मचा है वो आज आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए कि बीजेपी का सौगाते मोदी अभियान है क्या। सौगाते मोदी योजना के जरिए बीजेपी गरीब मुसलमानों को एक स्पेशल किट देगी। 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट दिया जाएगा।
32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे। ईद के मौके पर गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट दिया जाएगा। किट में चीनी है, चावल है, तेल है, ड्राई फ्रूट्स है, कपड़े भी शामिल हैं। किट में महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा और पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा होगा। इसके अलावा जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह के भी आयोजन किए जाएंगे। 500 से 600 रुपए की यह सौगाते मोदी किट सिर्फ ईद तक सीमित नहीं है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय संवत नववर्ष पर ऐसे तोहफे बांटेगा। कैंपेन की शुरुआत दिल्ली से हुई। जरा देखिए क्या हुआ वहां पर जब यह किट बांटने की बात आई। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी के इस गिफ्ट ने इंडी के नेताओं में भाई आग लगा दी। देखिए पहले। सौगाते मोदी इसमें लिखा हुआ है। सौगाते मोदी के अंतर्गत गरीबों में सहायता किट वितरित की जाएगी। इसमें डेट डलेगी। इसमें आप देख सकते हैं ये बीच में लोगो बना हुआ है सौगाते मोदी, और इसमें प्रधानमंत्री का भी आपको फोटो नजर आएगा। इसमें आपको जेपी नड्डा का भी फोटो नजर आएगा। और देखिए इस किट में सेवइयां हैं जो कि सेवइयों का, ये ईद जो है सेवइयों का त्योहार है। इसमें आपको ये नजर आएगी। हम ये किट अभी निकाल कर आपको दिखाते क्या क्या है, फिर उसको हम अंदर रखेंगे। उसके बाद में देखिए ये दाल आपको यहाँ पर नजर आएगी। दाल भी दी जा रही है इस किट में सेवइयों के साथ में दाल, और फिर सबसे बड़ी चीज है चीनी, क्योंकि सेवइयां जब बनेगी तो चीनी से मिठास आएगी। जरूरतमंद मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, भाई बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है तो वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है और वहां 17% मुस्लिम आबादी है, जिसको आरजेडी माने बैठी है कि ये तो हमको छोड़ के जाएंगे नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा हल्ला आरजेडी काट रही। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी तक सौगाते मोदी से बहुत टेंशन में क्यों आ गई। ये लोग आरएसएस का मंशा है, नाथूराम गोडसे का मंशा है। ये लोग पूरा विरोधी है। ये सब दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी का नहीं है। भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने किट, गिफ्ट वाला किट क्या भिजवाने की बात की, आग लग गई बॉस। आपने इतने दिन बिहार में मुसलमानों का वोट लिया, इन्होंने अखिलेश यादव ने यूपी में मुसलमानों का वोट लिया। कितने मुसलमान यूपी के करोड़पति बन गए भाई। आप लोग तो सरकार में रहे, सत्ता में रहे। कितने मुसलमान जो हैं वो महलों में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, जरा बताइए। लेकिन मुसलमान पूछता नहीं, उसको बस मोदी है, बीजेपी है, डराओ वोट ले लो का हिसाब चल रहा है। अब किसी ने गिफ्ट भी दिया तो उसमें भी बवाल है कि भाई गिफ्ट दे रहे हैं, ये गड़बड़ है मामला। इंडी गठबंधन की पार्टियां मुस्लिम वोटों की राजनीति करती आई। अखिलेश यादव यूपी में, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, दोनों ही मुस्लिम वोट का प्रेम किसी से छिपा तो है नहीं। इसलिए अखिलेश यादव को यह बात बहुत परेशान कर रही है कि बीजेपी जरूरतमंद मुसलमानों तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर बताता हूं बिहार में सौगाते मोदी ने कैसे इंडी गठबंधन की बड़ी प्लानिंग का गणित बिगाड़ दिया है। बीजेपी और बीजेपी के खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। अब मगरमच्छ के मुंह को देखिए, खोलता है, दांतें लगती हैं, ऐसे लग के कितना अच्छा हंस रहा है। उसके पास लोग जाते हैं, वो निकल जाता है। वही हाल है बीजेपी का, केवल झूठ बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इनकी नकली राष्ट्रीयता दुनिया जानती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को किसी काम से एक वोट भी मिलेगा तो वो काम कर देते हैं। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि इस काम से वोट मिल सकता है, बीजेपी मान रही है। यही इन लोगों की दिक्कत है। इनको लग रहा है कि इससे कहीं मुसलमान जो है वो दो फाड़ ना हो जाए, कहीं कुछ मुसलमानों को ऐसा ना लग जाए कि यार नरेंद्र मोदी को लेकर जो बोला है वो तो मामला गड़बड़ लग रहा है। ये आदमी तो घर भी दे रहा है, बिजली भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है और गिफ्ट भी भिजवा रहा है। मुसलमानों को पीएम मोदी के गिफ्ट से कांग्रेस भी तनाव में। वक्फ बिल पर खून बहाने की बात करने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि देना है तो शिक्षा दो, सुरक्षा दो। सुनिए इमरान मसूद क्या कह रहे हैं
फिर बताता हूं कि जब पीएम मोदी के नाम वाली किट खुलेगी तो कैसे सालों की इनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये सौगात देनी है, प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के इस गेस्टर का मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी को अगर सौगात देनी है तो प्रधानमंत्री जी सौगात दें शिक्षा की, प्रधानमंत्री जी सौगात दें सुरक्षा की, प्रधानमंत्री जी सौगात दें सम्मान की, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को वो चीज़ है जो दिन मुसलमान को ज़रूरत है। ये जो शिक्षा और दूसरी सौगातें मांग रहे हैं कांग्रेस के सांसद और कह रहे हैं कि इन सौगातों की मुसलमान को जरूरत है, तो 75 साल हो गए आजादी के, उससे ज्यादा ही हो गए, 60 साल तो कम से कम कांग्रेस ने राज किया होगा। ये सौगात मुसलमानों को क्यों नहीं दी? क्यों मुसलमानों को आज भी गरीब और अशिक्षित बनाकर छोड़ा हुआ है? और फिर भी मुसलमान का भर भर के वोट लेते हैं किस बात पे कि हम तुमको बचा के रख रहे। किससे बचा के रख रहे बॉस? खुद क्यों नहीं दिया ये सौगात 70 सालों में भाई? ना मुसलमान पूछेगा ना ये बताएंगे। इमरान मसूद कह रहे हैं कि देना है तो मुसलमानों को शिक्षा दो, सुरक्षा दो, सम्मान दो। ऐसी बातें कहने का मतलब यह है कि जैसे मुसलमानों को मोदी राज में कुछ मिलता ही नहीं। खुद तो दिए नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए जैसे कुछ किया ही नहीं ये दिखा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए जो किया वो इनको दिखेगा नहीं, और दिख भी रहा है तो दिखाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कभी मुसलमानों के नाम पर इनकी तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, मुस्लिम वोट के लिए हाथ नहीं फैलाए, भड़काने वाली राजनीति नहीं की, पत्थर उठाने और दंगा करने वालों को उकसाया नहीं, वोट ना मिलने पर बदले की भावना से काम नहीं किया। जो लोग पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को किट देने से क्या ही हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये कुछ भी दीजिएगा, मुसलमान वोट तो नहीं देगा। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि सच साबित सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी किसी भी स्कीम में न धर्म देखा न जाति। नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए 2 करोड़ 31 लाख घर बनवाए, उसमें 31% घर अल्पसंख्यकों के। नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डायरेक्ट जो पैसा भेजते हैं उसमें 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक। यानी कहने को तो नरेंद्र मोदी ने यह किट आज भिजवाया है, लेकिन मुसलमान को मिल सब रहा है। और नरेंद्र मोदी का हिसाब यह है कि बॉस मैं तो प्रधानमंत्री हूं, जब योजना चलाऊंगा तो ये थोड़ी है कि मुसलमान को कहूंगा तुम हटो, तुमको नहीं दूंगा, ये सब हिंदू को जाएगा। ऐसा नहीं है बॉस। हाँ, कुछ दल ऐसा करते रहे कि मुसलमान को अलग से दे दो, रिजर्वेशन तक दे दो भाई। अब तो ये भी हो गया कि भाई उसके लिए संविधान बदलना पड़े तो बदल दो, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये हिसाब नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। आप देखिए कि ईद के त्योहार पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी किट जब जरूरतमंद मुसलमानों के परिवारों तक पहुंचेगी, जब वो किट खुलेगी, तो इतने सालों तक मोदी के नाम पर जो मुसलमानों को भड़काया गया वो नैरेटिव कमजोर नहीं पड़ेगा। बीजेपी नेता भी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विकास का मसौदा कभी वोट का सौदा नहीं रहा। एक बार सुनिए इसको, फिर दिखाता हूं बिहार में इफ्तार पर कैसे घमासान मच गया। इन पिछले अगर आप 10 सालों में देखें, 11 सालों में देखें, तो आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली के लिए उन्होंने काम किया है। उन वर्गों ने, उन लोगों ने जिन्होंने कि वोट में कंजूसी की, लेकिन उन्होंने विकास में उनकी कमी नहीं की। और ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। आप ये भी देखिए कि बिहार में सौगातें मोदी पर बवाल ऐसे वक्त में मचा है जब कल ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। जब बिहार में मुस्लिम संगठन वक्फ बिल को लेकर एनडीए नेताओं की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर रहा है, उसी बीच बीजेपी ने 32 लाख मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी कैंपेन लॉन्च कर दिया। वक्फ बिल पर विरोध की धार को कम करने का प्रयास कर दिया, लेकिन शायद इसी से बौखलाकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता जेडीयू को चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर बिल का समर्थन किया तो मुसलमानों का समर्थन भूल जाओ, साथ में ओबीसी दलित कोई समर्थन नहीं देगा। एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि लालू यादव की इफ्तार पार्टी में क्या कांड हो गया। और अगर इसके बावजूद भी वो बिल का समर्थन करती है तो हम ये मानेंगे कि उसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ जाने का फैसला कर लिया है, तो फिर वो हमारा समर्थन लूज कर जाएगी। यानी मुसलमानों का समर्थन फिर नहीं मिलेगा? सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिविल सोसाइटी के लोगों का भी नहीं मिलेगा, दूसरे समुदाय के लोग जो हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उनका भी नहीं मिलेगा, और आदिवासी, ओबीसी और दलितों का भी नहीं मिलेगा। ये हर बार यही डर दिखाते हैं कि भाई हमको हमारा काम नहीं किया, हमारे हिसाब से नहीं चले तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है बल्क में वोट देने की बात है। लेकिन भाई जेडीयू तो ऑलरेडी पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी थी, 50 के आसपास सीटें आई होंगी, तो आपने वोट देके ही कौन सा कमाल कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को लगता है कि मुसलमानों के वोट का ठेका इन्हीं को मिला हुआ है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कासिम रसूल वही नेता हैं जो वक्फ बिल के विरोध में देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे थे। उधर बिहार में एनडीए नेताओं की इफ्तार पार्टी के बॉयकॉट से इंडी गठबंधन खुश हो रहा था, लेकिन लालू यादव की इफ्तार पार्टी में बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दूरी बना ली। इससे बिहार में इंडी गठबंधन के फ्यूचर पर सवाल उठने लगे। क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के चक्कर में है, या फिर यह कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है? इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार में यह कह दिया कि कांग्रेस का टारगेट है कि पार्टी को 1990 वाली स्थिति में पहुंचाना। इस पर जब पत्रकार ने पूछा कि 1990 में तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती थी, तो क्या फिर आप इसका मतलब अकेले चुनाव लड़िएगा? इस पर पवन खेड़ा कोई साफ जवाब नहीं दे पाए। सुनिए क्या हुआ वहां पर। पवन खेड़ा साहब, आपने कहा कि 1990 के पहले का जो कांग्रेस था उस स्थिति में हम पार्टी को लाना चाहते हैं बिहार में। 1990 के पहले आपका किसी पार्टी से यहाँ गठबंधन नहीं था, अपने दम पर सरकार सत्ता में, अपनी पार्टी सत्ता में थी। तो क्या ये माना जाए कि जो विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, लास्ट में अक्टूबर नवंबर में, तो आप किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे? आप सवाल किसी भी समय पूछ सकते हैं, जवाब का समय आता है तब सब जवाब दिया। मैंने कहा आप सवाल किसी भी समय कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये आजादी कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती है पत्रकारों के पास है, लेकिन सही सवाल का जो सही जवाब है उसका एक सही वक्त। इनसे पूछिए सवाल तो ये सही सवाल का सही समय पे सही जवाब देंगे, लेकिन ये जो सवाल पूछ लें किसी से भी घूम फिर के, उसका जवाब तुरंत मिलना चाहिए, नहीं तो सामने वाला भाग रहा है उस सवाल से। हालांकि आज जब राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की, तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी और विधायकों ने आरजेडी के साथ गठबंधन की वकालत की। साथ में यह भी कहा कि गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। एक तरफ बिहार में वक्फ बिल से लेकर इफ्तार और सौगात मोदी का मुद्दा गर्म है, दूसरी तरफ बिहार नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच भी जबरदस्त तू-तू मैं देख रहा है। बिहार में बजट सत्र के दौरान आज विधान परिषद में भारी हंगामा हो गया। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, आरजेडी सदस्य आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आरजेडी के नेता हरी टी शर्ट पहनकर सदन में आए थे। इस पर नीतीश कुमार भड़क गए और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को खूब सुनाते। देखिए कैसे नीतीश कुमार भड़क गए। का पार्टी जो है, अरे बैठो ना, तोरा कौन चीज, तोरा कौन चीज, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चीज है, बैठा तू, तोरा कौन चीज जो है सो हस्बैंड का है। तो बड़ा देख लीजिए सबको कि सब लोगों को कहा है कि यही पहन के चलो। तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेकर, अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, छोड़िए ना, अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है।